वेलकम गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास फिफ्थ प्रॉब्लम है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन में हमसे कहा कि गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन एस। इसमें एग्जांपल हमारे पास दी है। आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, उसका आउटपुट BAB आया। अब ये कैसे आया? ये कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, BABAD, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये कह रहा है कि आपने फाइंड द पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। अब सब स्ट्रिंग की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या चीज है? आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है या आपके पास कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब उसको रिवर्स करके लिखें या उल्टा करके लिखें तो आपके पास वही स्ट्रिंग वही चीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए। आपके पास सिविक, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है, आप इसको उल्टा करके लिखें, यानी जो आखिरी सी है पहले वो लिखें, फिर आई लिखें, फिर वी लिखें, फिर आई, यानी रिवर्स करके मैं लिख रहा हूँ, फिर मेरे पास वही चीज़ बन जाती है सिविक। अब जो लास्ट वाला एम है वो फर्स्ट पे लिखें, फिर ओ है, ठीक है, फिर हमारे पास एम है, हमारे पास वही मो, यानी वही चीज़ बन जाती है। ये हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, आपने उसमें पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। अब हमारे पास यहाँ पर BAB, यानी BAB को आप उल्टा करके लिए रिवर्स, वही चीज़ आपके पास दोबारा बन जाती है। थर्ड स्टेप में यह हमसे कह रहा है कि आपने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। यानी अब एक स्ट्रिंग में बहुत से ऐसे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बन सकती है, लेकिन जो उसमें लॉन्गेस्ट होगा, जो उसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा, आपने वही फाइंड करना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सोल्यूशन है इसका। ये आप लोगों के लिए एज अ चैलेंज, आप लोग इसको कंप्लीट करें और कमेंट सेक्शन में इसका जरूर सोल्यूशन दें। पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं कहता हूँ लॉन्गेस्ट इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास एस स्ट्रिंग है उसमें आपने 0 इंडेक्स को ले लेने और मेरे पास पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप को यूज करूंगा। मैं कहूँ फॉर आई इन रेंज, तुमने रेंज लेनी है जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, उतनी रेंज तुम लो। और उस लूप के अंदर मैं नेस्टेड लूप को यूज करूंगा, फॉर j इन रेंज, ठीक है। तुम्हारी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो तुम्हारा i होगा, ठीक है, जो रेंज हमने फर्स्ट लूप में दिया, और एंडिंग तुम्हारा लेंथ ऑफ s होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं कहूँगा, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसके अंदर मैं कहूँगा जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है, आपने i से लेकर j तक जाना है, ठीक है। ये स्लाइसिंग है, यानी आपने i से i आपकी स्टार्टिंग है और j आपकी एंडिंग है, ठीक है, और उसमें से आपने +1 करते जाना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लूंगा, इफ सब स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू सब स्ट्रिंग। अब जो आपने सब स्ट्रिंग लिया, ठीक है, आपने जो मेरे पास सब स्ट्रिंग ले लिया लॉन्गेस्ट, सॉरी जो आपने सब स्ट्रिंग ले लिया, अगर वो इक्वल्स हुआ, अगर आप उसको उल्टा करके लिखें, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आप लिखें, ठीक है, यानी उसको रिवर्स करके लिखें, तो हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप रिवर्स कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपने यहाँ पर लिस्ट को नहीं यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्लाइसिंग को यूज करूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा स्टार्ट से एंड तक जाओ और फिर स्टेप, और उसमें से -1 करते आओ, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से एंड तक जाने और फिर स्टेप रुक जाने, उसमें से -1 करते आने, यानी रिवर्स आते जाने, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन हुई, अब इस कंडीशन के अंदर मैंने क्योंकि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, तो मैं कहूँगा जितनी मेरे पास लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग है, अगर वो ग्रेटर देन हुई लेंथ ऑफ जो मेरे पास लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट अगर वो इससे ग्रेटर देन हुई, तो उस कंडीशन में जो मेरे पास लॉन्गेस्ट है वो इक्वल्स टू हो जाएगा सब स्ट्रिंग, ठीक है। और आपने मेरे पास यहाँ पर रिटर्न कर देने लॉन्गेस्ट को, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन कर दो।
हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसको सबमिट कर दें। हमारा प्रोग्राम सबमिट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।